गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। भगवान बुद्ध के शिक्षण में एक अपनी ही तरह की विलक्षणता होती थी, जहां उनकी प्रशांत उपस्थिति श्रोताओं की मनोभूमि को बुद्ध के संदेश को ग्रहण करने योग्य बनाती थी, तो वही उनके बोधपूर्ण वचनों की अंतिम परिणति उपस्थिति जनों के अंत्य स्थल में आमूलचूल परिवर्तनों की प्रतिस्थापना कर उन्हें धन्यभागी बनाती थी। बुद्ध का उद्बोधन अब समाप्त हो चुका था। समापन सत्र में उनकी ही शिष्य मंडली में से बुद्ध के परम सदाचारी शिष्य उपगुप्त बुद्ध के समक्ष निवेदन स्वरूप अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहने लगे, भगवान, यदि प्रकृति का अंचर बनकर उनके प्रवाह का अनुगमन करना ही हमारा धर्म होना चाहिए, तो प्रकृति प्रदत्त आकर्षणों का क्या कारण है? यदि ये वासनाएं जन्म लेती भी हैं, तो क्या इन्हें अपनी स्वाभाविकता का ही हिस्सा ना मान लिया जाए? इस वीडियो में बताया गया है कि किस प्रकार वासना पर वैराग्य की विजय होती है। प्रेम और वासना में क्या अंतर है, इसे देखने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। बुद्ध शिष्य उपगुप्त के प्रश्न का समाधान करते हुए कहने लगे, शिष्य, आकर्षणों में कोई दोष नहीं है, किंतु ये जान लेना अति आवश्यक हो जाता है कि इन आकर्षणों का उद्गम स्रोत क्या है। यदि ये अंदर की गहराइयों की विशुद्धता से उपजे हुए हों, तो ये अपने साथ वैराग्य उज्ज्वल संभावनाओं को अनायास जन्म देते चले जाएंगे। किंतु यदि ये किन्हीं अनित्य साधनों जैसे शारीरिक अथवा मानसिक तलों में व्याप्त अशुद्धताओं की उपज हों, तो ये वासना को उकसाकर इसमें लिप्त जीव को अवनति के मार्ग पर ले जाएंगे। अनित्यता को अपनी स्वाभाविकता मान लेना ही तो अज्ञान है। शिष्य उपगुप्त की शंका का समाधान हो चुका था। अब समय था कि वर्षों बुद्ध के सानिध्य में अर्जित ज्ञान की निधि को जन सामान्य में वितरित कर उनके जीवन को भी आलोकित करना। अतः लोक कल्याण के इसी पुनीत उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वे बुद्ध के निर्देशन में अपनी परिव्रजा के क्रम में आगे बढ़ने लगे। पूर्णिमा की छटा चहुओर व्याप्त अपने समूचे सौंदर्य के साथ अव्यक्त हो रही थी। आज रात्रि के प्रथम पहर में बुद्ध के संदेश देने के पश्चात शिष्य उपगुप्त व्यक्तिगत रूप से मिलने का क्रम संपन्न कर रहे थे, जिस क्रम में एक अति सुंदर नारी उनसे मिलने आई और उनकी प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो गई। उपगुप्त की प्रति प्रेम पास में बंध गई थी, क्योंकि उपगुप्त बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे और जो उनसे एक बार मिलता वो उनको आसानी से भूल नहीं पाता था। सुंदर नारी ने अपनी कल्पना लोक की रंगीनियों में विहार करती थोड़ी हिम्मत जुटा उपगुप्त के समक्ष निवेदन को प्रस्तुत किया। उपगुप्त की दृष्टि जब वो सुंदर नारी पर पड़ी तो वे स्वयं उसके मनमोहक व अनूठे सौंदर्य को देख बहुत आकर्षित हुए, किंतु अंतर्मुखी होकर बुद्ध का ध्यान कर वे सामान्य अवस्था में आ गए। विशुद्ध प्रेम के भाव से आपूरित हो उस नारी से उसके आने के प्रयोजन को प्रस्तुत करने को कहा। कुछ संचाती हुई वह उपगुप्त से प्रार्थना के भाव में कहने लगी, हे महात्मन, कृपया मेरे संग कुछ समय व्यतीत कर मुझे उपकृत करें। उपगुप्त ने प्रसन्नता पूर्वक
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ये वचन दिया कि जब उचित समय आएगा तो वे जरूर उसके साथ समय बिताएंगे। समय बीतता गया एवं भोग विलास में रत रहने के कारण युवती को अनेक रोगों ने घेर लिया। उसका रूप लावण्य नष्ट हो गया, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। लोगों ने उसे उल्टा बताकर नगर से बाहर निकाल दिया। वह जंगल में दयनीय हालत में जैसे तैसे अपने अंतिम दिन बिता रही थी। उपगुप्त को अचानक जब उस नारी की दुर्दशा का पता चला और उन्हें अपना वचन भी याद हो आया तो वे वहां उससे मिलने जा पहुंचे। उपगुप्त को देखते ही उस नारी की आंखों में आंसू बहने लगे। उपगुप्त ने प्रेम स्वरूप उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह चमत्कृत होकर बोली, जब मैं प्रेम करने योग्य थी तब तो आप आए नहीं, अब क्या लाभ। उपगुप्त सहज होकर कहने लगे, देवी, शारीरिक आकर्षण को प्रेम नहीं वासना कहते हैं। भावनाएं विकृत हों तो वासना का स्वरूप लेती हैं और भावनाएं पवित्र हों तो प्रेम में रूपांतरित हो जाती हैं। प्रेम शारीरिक रूप को देखकर नहीं, आंतरिक पीड़ा की प्रतिध्वनि में प्रस्फुटित होता है। इसी करुणा व प्रेम के कारण मैं यहाँ आपकी सेवा हेतु उपस्थित हूँ। उपगुप्त के शब्दों ने उसके अंतर मन को झकझोर डाला व उसने अनुभव किया कि वासना का पाश क्षण भर को लुभाता है पर जीवन पर्यंत कष्ट देता है, जबकि पवित्र भावनाओं के फलस्वरूप उभरा प्रेम व्यक्ति के व्यक्तित्व को सदा के लिए बदल देता है। आज वह भी एक भिक्षुणी बनकर सेवा के पथ पर चलने का साहस जुटा चुकी थी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में सामान्यतः व्यक्ति स्वयं की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो आसानी से कर लेता है, किंतु मन की संकीर्णता उसे स्वकेंद्रित कर आकर्षणों के मध्य विलासता में प्रविष्ट हो जाने हेतु उकसाती है। अतः ऐसे अवसरों में उसका सुरक्षित रह पाना दुष्कर हो जाता है और इसी सुप्त अवस्था में भोग के कितने ही जन्म बीत जाते हैं, वह इन घट चुकी दुर्घटनाओं से सदा विस्मृत ही बना रहता है। मन में जमी अशुद्धताओं से वस्तु स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। ऐसी दशा में जीव अपने मन की वृत्तियों के आधार पर वही कुछ देखेगा जो वह देखना चाहता है और यही दृष्टिभ्रम उसे अपनी मूल व शाश्वत संभावनाओं से दूर कर देता है। इसी प्रकार वासना पर वैराग्य की विजय होती है। यथासंभव सहज व शांत बनाने का प्रबल पुरुषार्थ करो, तभी प्रकारांतर में बुद्धत्व की परम संभावनाओं को साकार होता देख सकोगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में महात्मा बुद्ध अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।